बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यानी वो मजदूर जो पिछले 13 दिनों से सुरंग में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने को लेकर जद्दोजहद चल रही है, लेकिन उस ऑपरेशन में थोड़ी सी बाधा एक बार फिर देखने को मिली है। टनल में बचाव के लिए जब काम चल रहा था तो जो ऑगर मशीन है उसका प्लेटफॉर्म टूट गया और मशीन का बेस हिलने की वजह से ड्रिलिंग को रोका गया है। रेस्क्यू अभियान में रुकावट जो है वो कुछ देर के लिए आई है। सुरंग में अब तक 46.8 मीटर की खुदाई हो चुकी है। तकरीबन 10 मीटर की खुदाई अभी बाकी है और उसके बाद उन मजदूरों तक पाइप जो है वो पहुंच जाएगा, जिसमें स्ट्रेचर डाला जाएगा। स्ट्रेचर की मदद से उन मजदूरों को एक एक कर बाहर खींचा जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो काम है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी रुकावट जो है वो यहां पर देखने को मिली है। सीधे आपको लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी वैभव। फिलहाल क्या ताजा अपडेट, जो रुकावट आई थी क्या उसे दूर कर लिया गया है? दीपेश, थोड़ा सा वक्त और लगेगा क्योंकि रैप में दरार आई है और रैप को में जो दरार आई है इसको बनाने का काम लगातार जारी है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। अब जो रेस्क्यू टीम है वो ऑप्शन 2 की तरफ भी रुक कर सकती है, यानी कि मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो है वो भी किया जा सकता है, क्योंकि तकरीबन 6 से 10 मीटर का ही वो सफर बचा है इस ड्रिलिंग में जब मजदूरों तक पहुंचा जा सकता है। तो ऐसे में ये तय है कि आने वाले वक्त में शायद आज सुबह मैनुअल ड्रिलिंग का काम भी शुरू किया जाए, लेकिन उसमें भी तमाम चुनौतियां हैं, क्योंकि इतने सकरे पाइप के अंदर जाना और वहां पर ड्रिलिंग करना, मैनुअल ड्रिलिंग करना, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और लगातार जो जिस गैस कटर से लगातार आगे का काम किया जाएगा उसके जरिए तमाम चुनौतियां जो है वो जरूर आएंगी। एक बार तस्वीरें हम जरूर अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। दरअसल इस टनल की ये तस्वीर है जहां पर लगातार आज 13वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सबसे पहली चुनौती दीपेश आई थी जब 45 मीटर पर एक जालनुमा चीज आई थी लोहे की, जिसको काटा गया। इसको काटने में तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्त लगा। स्पेशली दिल्ली से टीम बुलाई गई इसके लिए, जिसने इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। लेकिन यह तय था कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा ऐसी चुनौती आती है तो उससे बहुत आसानी से कम समय में निपटा जा सकता है। लेकिन अब जब रैप में दरार आई है उस बेस स्ट्रक्चर में जिसके ऊपर ऑगर मशीन जो है वो खड़ी होती थी, तो यह चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में इसको बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, यह तय है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर मैनुअल ड्रिलिंग की तरफ भी ऑप्शन देखा जाता है तो वो भी चुनौती भरा हो सकता है। यानी कि ये बड़ी अड़चन है इस ऑपरेशन के बीच। अब इस अड़चन से निपटा कैसे जाएगा इस दिन में, ये दीपेश अपने आप में बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूरा देश इन तस्वीरों को देख रहा है। हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो सब इंतजार करते हैं कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खुशखबरी मिले पूरे देश को कि वो सफल उन मजदूरों तक पहुंच चुके हैं जिन श्रमिकों को बचाने के लिए ये ऑपरेशन टनल पिछले 13 दिनों से अनवरत बिना रुके नॉनस्टॉप जारी है। 45 मीटर तक पहुंची थी जब टीम, तो ये लगा था कि आने वाले कुछ ही घंटों बाद वो खुशखबरी सामने आएगी। लेकिन एक चैलेंज कल देर रात आया था, जिसके बाद अब दूसरा चैलेंज आज जो आया है दिन में कि मैनुअल ड्रिलिंग की तरफ भी रुख किया जा सकता है। चुनौतीपूर्ण दीपेश ये बहुत होगा, क्योंकि आप सोचिए इतने सकरे पाइप में 46 मीटर तक टीमें अंदर कैसे जाएंगी। अंदर जाने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो हाथों से किया जाएगा, 10 मीटर का वो मलबा हटाने में कितनी चुनौतियां आएंगी। तो अगर मैनुअल ड्रिलिंग की तरफ रुख करते हैं वक्त बहुत लगेगा, बड़ी चुनौती है। कोशिश यही होगी कि रैप को जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए जो दरार आई है, और उसके बाद एक बार फिर से ऑगर मशीन के जरिए ही ड्रिलिंग के काम को, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए ताकि जल्द से जल्द उन मजदूरों तक पहुंचा जा सके। ये तस्वीर जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, रात भर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा या फिर अभी कोई दूसरे विकल्प पर विचार किया जा रहा है? जैसा आप कह रहे हैं कि मैन्युअली अब जो है वो ड्रिल का काम किया जाएगा, एक चीज। दूसरा ये कि क्या दूसरी ऑगर मशीन को बुलाने पर भी विचार हो रहा है या फिर उसके लिए कोई और अपडेशन? दीपेश देखिए, रैप में दरार आई है, उस बेस स्ट्रक्चर में दरार आई है जिस पर ऑगर मशीन जो है वो टिकती थी। अब ऐसे में अगर दूसरी ऑगर मशीन भी आती है तो आपके पास बेस नहीं है। उस रैप में दरार जो आई है उसको ठीक करने के बाद ही ऑगर मशीन जो है वो आगे काम कर पाएगी। तो अब सबसे बड़ी चुनौती उस दरार को ही भरना है, उस दरार को ही पाटना है, जिसके चलते ऑगर मशीन एक बार फिर से क्रियान्वयन में उसको लाया जा सके और ऑगर मशीन के जरिए ही इस पूरी ड्रिलिंग प्रोसेस को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। मैनुअली विकल्प है जरूर, बहुत मुश्किल है मैनुअली
इस पूरी ड्रिलिंग में मैनुअली जो है वो जाना। एक बार संतोष, आप लगातार इस पूरे रेस्क्यू जो स्पॉट है इसकी तस्वीर दिखाएगा। एनडीआरएफ के जवान, आपको बाईं तरफ अंधेरा है तो शायद नजर ना आए, लेकिन अभी भी वो यहां पर डटे हुए हैं। लगातार उनकी मॉक ड्रिल चल रही है। आप देखिएगा जगह जगह पर अलाव जल रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रात भर दीपेश नॉनस्टॉप ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। परसों भी देर रात जब दिल्ली से टीम आई, 7 सदस्यीय टीम दिल्ली से स्पेशली इसलिए बुलाई गई कि ये जो रुकावट आई है, जिस तरह से जालनुमा आकृति इस पाइप के सामने आई है, इसको कैसे निकाला जाए। पूरी रात यहां पर जो है वो रेस्क्यू का काम चला, जिसके बाद रातों रात उस जो रुकावट थी उसको बाहर निकाला गया। ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग का काम एक बार फिर से शुरू किया गया और 1.8 मीटर तक आगे टीम पहुंची भी, आगे 1.8 मीटर तक पहुंची भी। एक बार टनल की तरफ जरूर दिखाएगा जूम करके, क्योंकि ये वही टनल है जिससे उम्मीद की किरण कब निकल आए इसको लेकर कोई वक्त तय नहीं है, लेकिन पूरा देश इस टनल की तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। दीपेश, जब हम जो बात कर रहे थे 1.8 मीटर तक, उसके बाद टीम पहुंचती है, लेकिन अब जो समस्या है रैप में दरार आने के बाद, यानी कि ऑगर मशीन का चल पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब आगे विकल्प क्या तलाशे जाएं, कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अब और तेज किया जाए, क्योंकि सबसे पहले जब इस रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी तब बात 6 विकल्पों की हो रही थी, लेकिन सबसे पहला और सबसे मजबूत विकल्प यही था कि आप इस सुरंग के अंदर ड्रिलिंग करके एक पाइप डालें।